तो अब हम समझने वाले हैं कि हमारे रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किस तरह से मार्केट में काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं और हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है। मैं अगेन ड्रॉ करता हूं यहां पे आपके लिए। तो यहां पे एक मान लेते हैं इस तरह से सीलिंग है और आपके पास एक बैलून है, हॉट एयर बैलून। ठीक है, जब भी आप इस बैलून को इस सीलिंग पे इस तरह से छोड़ते हो तो ये डायरेक्टली यहाँ पे टकराता है और उसके बाद इस तरह से नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, इस तरह से यहाँ पे टकराएगा, फिर ये नीचे आता है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर फाइनली जाकर यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, प्राइस भी सेम इसी तरह से मार्केट में काम करता है। कभी भी आपको मार्केट इस तरह से ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगी कि यहाँ पे प्राइस लिस्ट हुआ है और मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर चलती चली जा रही है, यहाँ पे वो डायरेक्टली 10,000 में पहुंच गई है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मार्केट किस तरह से काम करती है, तो प्राइस यहां पे इस तरह से आएगा, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर वो नीचे जाएगा थोड़ा सा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर वो इस तरह से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी लेवल है ये सारे हमारे पास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमारे पास सेलर्स हैं, वो इसको सेल कर रहे हैं, इसलिए प्राइस नीचे आ रहा है। अब हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, तो अगेन मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे पास कभी भी एक लेवल नहीं मिलेगा कि आपको एक ही लेवल मिल रहा है, वहां पे सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, नहीं। हमें एक एरिया मिलता है, एक एरिया के अंदर सेलर्स होते हैं जहां से वो प्राइस को पुश करते हैं नीचे की तरफ। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, नाउ ठीक है, तो डिफिनीशन क्या कहती है, तो डिफिनीशन है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस एक लेवल है या फिर वो एक एरिया है जहां पे सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग है कि जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो या तो वहां पे हॉल्ट करेगा या फिर वो वहां से रिवर्स करेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएगा तो या तो वहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, या फिर वो वहां से डायरेक्टली रिवर्स हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेवल या फिर रेजिस्टेंस एरिया। अब इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस का मतलब सप्लाई, सप्लाई का मतलब सेलर्स, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस होगा वहां पे सेलर्स होंगे हमारे पास, तभी वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे। अगेन रोल रोल क्या है हमारे पास, सपोर्ट सॉरी यहाँ पे सपोर्ट लिखा हुआ है रेजिस्टेंस का। तो फर्स्ट लाइक इसका मैं करेक्ट कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, रोल्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो रोल रेजिस्टेंस का क्या है, तो पहले हमें रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करना होता है। अगर हमने कुछ बाई करके रखा हुआ है और एक रेजिस्टेंस आ गया है तो हमें उसको वहां पे सेल करना है। सेकंड, अगर हमने लाइक कोई भी लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो हमें वहां पे एग्जिट करनी है, लॉन्ग पोजीशन मैंने ऑलरेडी बता दी, या फिर आप नई पोजीशन सेल की क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आगे मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो अगर आपने कोई भी प्राइस को यहाँ पे, ये है हमारे पास 1,000 रुपीज पे, यहाँ पे आपके पास 800 का प्राइस है जहां पे आपने परचेस करके रखा हुआ है। तो जब भी यहाँ पे जाता है तो आपको यहाँ पे सेल करना है, मतलब अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है वो एग्जिट करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे 200 का प्रॉफिट हो रहा है एंड चांसेस आर कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है या फिर वो ऊपर ब्रेक करके जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमें पहले ही यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करना है। सेकेंड, अगर कोई पोजीशन नहीं ले रखी है लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ जा सकता है तो हम अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड, अगर ये ब्रेक हो जाता है, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकल जाता है ब्रेक कर कर, तो यहां पर हम नई पोजीशन बना सकते हैं बाई की, क्योंकि अब प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला है। तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें अपनी वहां पे बाइंग पोजीशन बनानी होती है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फोर्थ पॉइंट इज एग्जांपल्स। मैंने अगेन आपके लिए कई सारे एग्जांपल्स निकाले हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, उसको इस एरिया के अंदर, अभी यहाँ पे देखोगे कि लेवल ड्रॉ करोगे तो ये नहीं टच होगा, लेकिन यहाँ पे अगर एरिया ड्रॉ करोगे इस तरह से तो ये टच होगा। यहां पे भी उसको एक रेजिस्टेंस मिला है, प्राइस नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, उसको रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आ गया, फिर से जाने की कोशिश की, उसको रेजिस्टेंस मिला है। तो ये होता है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल। अब एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है जेएसडब्ल्यू स्टील का।
ठीक है, जूम करता हूं मैं, देखोगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे हमारे पास 2008 के अंदर इसके पास एक रेजिस्टेंस था। सबको पता है 2008 के अंदर एक क्राइसिस आया था, तो वहां पे प्राइसेस नीचे काफी गिरे थे और उन्होंने एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया था। प्राइस यहां से क्यों गिरा है? क्योंकि कोई ना कोई सेलर यहां पर है जिसने हैवी क्वांटिटी में सेलिंग क्रिएट किया है, इसीलिए प्राइस इतना नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अगेन यहां पे आप देखोगे तो 2010 के अंदर वो सेम लेवल पर आया है और उसको अगेन सेम लेवल से प्रेशर मिला है और वो नीचे की तरफ गिर गया है। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो सेम लेवल पर आपको दिखेगा 2014 के अंदर, 2014 के अंदर प्राइस सेम लेवल पर आया है। ठीक है, और उसको सेम लेवल से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये होता है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर पाते हो तो अगेन बार बार उसको मिलेगा वहां पे लाइक रेजिस्टेंस, जब तक हम 2 से 3 बार उसको टच नहीं कर देते और उसको हम ब्रेकआउट नहीं कर देते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एशियन पेंट का मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, एशियन पेंट्स में आपको दिखेगा मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया हुआ है, ये पूरा एक इस तरह से जोन क्रिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सितंबर के अंदर एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था। अगेन 2022 में जनवरी के अंदर उसको टेस्ट किया उसने, जुलाई के अंदर सेम लेवल, सितंबर में सेम लेवल एंड अगेन 2023 में जुलाई के अंदर अगेन वो सेम लेवल पर ही आ रहा है और फिर उसको बार बार सेम जगह से सेलिंग प्रेशर मिलता है। वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो हैवी क्वांटिटी में सेल करते हैं और प्राइस वहां से नीचे आ जाता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट मंथली टाइम फ्रेम। यहां पे आपको दिखेगा, यहां पे हमारे पास 2007 के अंदर एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था या रेजिस्टेंस जोन था। 2010 के अंदर सेम जगह पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया, 2011 में सेम जगह पर रेजिस्टेंस फेस किया, 2012 में उसने रेजिस्टेंस फेस किया। मैं एक बार अगर सब कुछ क्लियर करूं तो हमारी डिफिनीशन क्या कहती है? डिफिनीशन इज कि जब भी हमारे प्राइस रेजिस्टेंस एरिया में आएगा तो या तो उसको वहां पे एक रिवर्सल मिलेगा जो यहां पे मिला है, और या फिर जो कि यहां पे भी मिला है, यहां पे अगेन एक रिवर्सल है, या फिर वो उस जगह पर आकर हॉल्ट करेगा। तो यहां पे आपको दिखेगा कि उसने 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, फिफ्थ मंथ, 5 महीनों तक उसने कॉन्टिन्यूअस वहां पे हॉल्ट किया है। उसके बाद वहां पे ब्रेकआउट हुआ है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास यहां पे बाई किया हुआ है आपने तो यहां पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मैंने आपको बताया। अगर आपने यहाँ पे कोई भी परचेजिंग पहले नहीं कर रखी तो यहाँ पे आप अपनी सेल की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे भी सेम है, सेम है। और या फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, वेट कराएगा वो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन आएगा। ठीक है, हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, सॉरी फोर्थ एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, वीकली टाइम फ्रेम है। 2021 के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक लाइक रेजिस्टेंस था। अगेन 2022 में सेम जगह पर टच करके प्राइस नीचे आ गया। 2023 में टच किया 2 टाइम्स, 2024 में टच हुआ और अगेन 2024 में कई बार उसने टच किया, फिर प्राइस वहां से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया है, फिर वो कॉन्टिन्यूस ऊपर गया होगा। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अपना फिफ्थ एग्जांपल। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लिया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। रिलायंस का एग्जांपल है वीकली टाइम फ्रेम। यहां पे भी आपको दिखेगा 2022 के अंदर मई मंथ में हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी उसको टच किया, अगेन यहाँ पे 2 बार उसको टच किया, फिर फाइनली जाकर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस जोन अच्छे से काम करता है, लेकिन पॉइंट इज कि आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। अभी ये तो हमने सबको समझ लिया कि रेजिस्टेंस पे क्या करना है। अब कितनी तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास, तो टाइप ऑफ, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ओके लेट मी करेक्ट। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो
जितने भी स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई होते हैं या फिर गैप्स होते हैं वो एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं, ठीक है। जितने भी स्विंग हाई बनेंगे हमारे पास, स्विंग हाई कौन से होते हैं तो मैंने आपको वो ड्रॉ करके दिखाया था, अगेन मैं एक बार दिखाता हूँ। मार्केट जब इस तरह से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये जो हमारे पास है ये हमारा स्विंग हाई है, इसको हम स्विंग हाई कहते हैं। तो ये हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, सेकंड हमारे पास जितने भी राउंड नंबर्स होते हैं, मैंने राउंड नंबर्स आपको बताए थे, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक, ओके, वो भी डिलीट हो गया। डन। सो जो हमारे पास 100, 200, 500, 1000 ये सारे राउंड नंबर्स हैं, ये भी हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करते हैं, इनको हम साइकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज मूविंग एवरेजेस, जितने भी मूविंग एवरेजेस होते हैं जो मेजरली हम यूज करते हैं, 20, 50, 100 एंड 200, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग लाइक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ट्रेंड लाइन, हमारी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है वो भी अगर आप परफेक्टली ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो भी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करती है। एंड लास्ट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, फिबोनाची जो हमारे पास इंडिकेटर है, जो कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, अगर आप उसको यूज करते हो तो वो भी हमारी सब लाइक शो करती है कि कहाँ कहाँ आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये कब यूज होती है, जब हमारे पास कोई भी लाइक प्राइस नहीं होता, जब भी लाइक शेयर हमारा ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है, तो वहां पे हमारे पास कोई भी प्राइस नहीं होता, तब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का यूज करते हैं पता करने के लिए प्राइस में कहां से रिवर्सल आ सकता है। तो आई थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये वीडियो हमारी कम्युनिटी कॉल का एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को डिटेल में सीखना चाहते हो, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी अपकमिंग वर्कशॉप के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से मल्टी बैगर रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। आपको वर्कशॉप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रजिस्टर नाउ एंड आई विल सी यू इनसाइड द वर्कशॉप।